एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में राधा नाम की एक गरीब महिला अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले बीमार होकर चल बसा था। तब से राधा ने अकेले ही अपनी बेटी को पालने की ठानी, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। गुड़िया बेटा, तू स्कूल का होमवर्क कर ले, कल मास्टर जी से डांट मत खाना। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज कुछ खाने को मिलेगा? आज के लिए बस ये 2 सूखी रोटियां हैं बेटा, तू खा ले, मैंने तो दिन में खा लिया था। राधा ने मुस्कुराकर बेटी से झूठ कहा, लेकिन असलियत ये थी कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बहन सुन, कल मेरी साड़ी की फाल लगानी है, टाइम से कर देना, पैसे अगले हफ्ते दूंगी। हाँ दीदी, कर दूंगी, आप लेकर आ जाना। हर रोज की तरह राधा दूसरों की सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका था। आया, पिछली बार उधार लिया था आटा, अब की बार बिना पैसे के नहीं मिलेगा, दुकान भी चलानी होती है। भैया 2 दिन में पैसे दे दूंगी, बस 1 किलो दे दीजिए, गुड़िया भूखी है। राधा की हालत देख चोटेलाल का दिल पसीज जाता है, लेकिन आवाज सख्त ही रखता है। ठीक है, ले जा, लेकिन अब की बार टाइम पे देना। गांव के लोग कभी कभी मदद कर देते, पर तानों से भी पीछे नहीं रहते। अरे माया की लड़की तो बड़ी हो गई है, अब कुछ काम वाम सिखा दो, नहीं तो वही गरीबी का चक्र चलता रहेगा। गांव में ताने मिलते थे, पर राधा की आंखों में एक ही सपना था, गुड़िया को पढ़ाकर कुछ बड़ा बनाना। गुड़िया, तुम हर बार किताब बिना लाए आती हो, क्या पढ़ाई नहीं करनी? सर, किताब खो गई है, माँ के पास पैसे नहीं हैं। मास्टर जी गुड़िया की आंखों में छुपे सपने और दर्द को पढ़ लेते हैं। कल स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी से एक किताब ले जाना और मेहनत रात करना को बेटा। जब सब सो जाते, राधा अपनी बेटी को सीने से लगाकर चुपचाप रोती। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए क्या लेकर आने वाली है, लेकिन एक चीज तय थी, माँ बेटी की ये जंग सिर्फ गरीबी से नहीं, समाज की सोच से भी थी। गांव में सुबह हो चुकी थी, लेकिन राधा के घर में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। गुड़िया बेटा, उठ जा, चल, आज माँ काम पर जाएगी, तू भी चलना, वहीं तेरा कुछ इंतजाम करूंगी। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। हाँ बेटा, मिलेगा, बस माँ को थोड़ा काम मिल जाए। राधा गुड़िया को साथ लेकर गांव के स्कूल पहुंची, जहां उसे सफाई का काम मिल सकता था। नमस्ते मास्टर जी, कुछ काम हो तो बता दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। राधा, हाँ, स्कूल का झाड़ू पोछा करना है, मगर पैसा महीने के आखिर में मिलेगा। कोई बात नहीं, काम दे दीजिए मास्टर जी, बस आज का दिन काटना है। राधा काम में लग गई और गुड़िया स्कूल के बरामदे में बैठी रही। तभी गांव की एक महिला शांति देवी वहां से गुजरी। अरे राधा, ये तेरी बच्ची है, यहाँ क्यों बैठी है? शांति दीदी, घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन से, सोच रही थी कहीं से कुछ हो जाए। मेरे घर आ जा कभी, मेरे पास कुछ कपड़े हैं गुड़िया के लिए, और कुछ आटा भी दे दूंगी। गांव वालों की थोड़ी बहुत मदद से राधा ने उस दिन कुछ दाल रोटी जुटाई और गुड़िया को खिलाया, लेकिन गांव में हर कोई दयालु नहीं था। उसी शाम ठाकुर अपने अहाते में बैठा था, उसकी नजर राधा पर पड़ी। ये राधा तो बहुत मेहनती है, क्यों न इसे अपने खेतों में लगवा दूं, मगर कुछ शर्तों पर। अगली सुबह ठाकुर ने राधा को बुलवाया। राधा, तू चाहे तो मेरे खेतों में काम कर सकती है, खाने को मिलेगा, मगर रहना यहीं होगा, मेरी हवेली के पास। ठाकुर साहब, मेरी बेटी भी है और मैं हवेली में कैसे? सोच ले, वरना गांव में काम तो वैसे भी कम है और भूख से तो बचना है ना। राधा ने साफ मना कर दिया और लौट गई, लेकिन ठाकुर ने अपनी बेटी रानी को बुलाया। रानी, उस राधा को मनाओ, और अगर ना माने तो उसके खिलाफ गांव में बात फैला दो। रानी, जो दिल की अच्छी थी, चुपचाप राधा से मिलने गई। राधा दीदी, पापा ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो गलत हैं, तुम उनकी बात मत मानना। जरूरत हो तो मैं मास्टर जी से कहूंगी कि स्कूल में और काम दिला दें। तू ठाकुर की बेटी होकर भी इतनी नेक है, भगवान तुझे खुश रखे। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ रही थी।
राधा ने गांव में ही एक छोटी सी टोकरी बनाने का काम शुरू कर दिया। वो गांव की महिलाओं से सूखी घास और बांस के तिनके लेती और टोकरी बनाकर हाट में बेचती। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी, तेरे लिए बड़ा घर बनवाऊंगी। राधा की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन ठाकुर चुप बैठने वाला नहीं था। उसने हाट में राधा की टोकरियां बिकवाना बंद करवा दी। राधा बहन, ठाकुर ने मना किया है तेरी टोकरियां लेने से, माफ करना। ठाकुर से कह देना राधा बिकेगी नहीं, अब मैं अपने बल पर ही जीऊंगी। गांव में एक नई सुबह हुई थी, लेकिन इस बार सूरज के साथ राधा की उम्मीदें भी चमक रही थीं। उसने हार नहीं मानी थी और अब वही संघर्ष पूरे गांव के लिए मिसाल बनने वाला था। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी, भले ही नंगे पैर पुराने कपड़ों में, लेकिन आंखों में अफसर बनने का सपना लिए। गुड़िया, आज पूरी कॉपी भरी है तुमने? शाबाश। अगर ऐसे ही पढ़ती रही तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। मास्टर जी, मैं माँ के लिए अफसर बनूंगी, ताकि उसे दोबारा कभी किसी ठाकुर से डरना ना पड़े। राधा ने टोकरियां बनाना बंद नहीं किया, बल्कि अब वो गांव की दूसरी औरतों को भी सिखाने लगी। देखो बहनों, हम सब मिलकर काम करेंगे, एक दिन हमारी भी दुकान होगी हाट में। ठाकुर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पंचायत बुलवाई। ये राधा गांव में बगावत फैला रही है, औरतों को बहका रही है। राधा, क्या ये सच है? मैं सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हूँ। क्या गरीब औरतों को मेहनत करने का हक नहीं? हाँ, राधा सही कह रही है। अब हम ठाकुर के डर में नहीं जिएंगे। ठाकुर, अब गांव में डर का राज नहीं चलेगा। राधा को टोकरियां बेचने से कोई नहीं रोकेगा। राधा, तूने मेरी नाक कटवा दी, ये तूने अच्छा नहीं किया। नाक तो जब कटती जब मैं चुप रहती। समय बीता और वो दिन आया जब गुड़िया की स्कॉलरशिप परीक्षा थी, लेकिन उसी दिन राधा को तेज बुखार हो गया। माँ, तू ठीक है, मैं परीक्षा नहीं दूंगी। नहीं बेटा, तू ये परीक्षा मेरे लिए नहीं, खुद के लिए दे। जा, भाग जा स्कूल। गुड़िया ने परीक्षा दी और कुछ हफ्तों बाद गांव में डाकिया आया। अरे राधा, गुड़िया का लेटर आया है। गुड़िया को जिले की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है और अब वो शहर के बड़े स्कूल में पढ़ेगी। माँ, मैंने कर दिखाया। गुड़िया की सफलता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अब राधा टोकरिया नहीं, गांव की महिला समिति की अध्यक्ष थी। अब ये गांव राधा नगर कहलाना चाहिए। तूने सिखा दिया दीदी कि इज्जत पैसे से नहीं, हिम्मत से मिलती है। माँ, मैं जब अफसर बनूंगी, सबसे पहले तुझे शहर ले जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, तू जहाँ जाएगी मेरी दुआएं साथ चलेंगी। एक गरीब माँ और उसकी बेटी ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच दी। हौसला हो तो हालात भी झुक जाते हैं।